हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट डेरिवेशन किया था उस पर हम क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चपटी कॉलर बेयरिंग है जिसमें 8 कॉलर दी हुई है, जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है हमें 660 mm और 420 mm। यूनिफॉर्म प्रेशर दे रखा है हमें 0.4 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है 0.04 और शाफ्ट की स्पीड दे रखी है हमें 90 रेवोल्यूशन पर मिनट। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कॉलर पर कुल अक्षीय लोड एक्सियल लोड कैलकुलेट करना है हमें कॉलर पे। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है घर्षण से शक्ति में हानि ज्ञात कीजिए, तो पावर लॉस हमें कैलकुलेट करना है। दो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, तो जो गिवन डेटा है पहले उसको लिख लेंगे हम। गिवन डेटा हमारे पास में कॉलर्स हमें कितने दे रखे हैं, एन की वैल्यू है 8 और जो हमारा एक्सटर्नल डायमीटर है वो हमें दे रखा है 660 mm। रेडियस निकाल लेंगे हम 660 को हाफ करके, और mm में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। कॉलर का एक्सटर्नल डायमीटर देख चुके हम। इंटरनल डायमीटर हमारा है D2, वो है 420 mm। इसका हाफ करके हम R2 निकाल लेंगे, इंटरनल रेडियस आ जाएगी हमारे पास में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रेशर हमें दे रखा है P = 0.4 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.04। एन की वैल्यू है हमारे पास 90 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये हमारा सारा गिवन डेटा था, जो हमने गिवन डेटा पहले लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें टोटल लोड जो है एक्सियल लोड वो कैलकुलेट करना है कॉलर के ऊपर। मल्टी कॉलर्स हमें दी हुई है, तो हमारे पास हमने एक फॉर्मूला देखा था नोट में। फॉर्मूला था हमारा प्रेशर इक्वल्स टू लोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलर्स इनटू बेयरिंग एरिया ऑफ वन कॉलर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले को रखेंगे और वैल्यूज़ रख के हम कैलकुलेट कर देंगे प्रेशर को। हमें लोड कैलकुलेट करना है, एक्सेल लोड। तो एक्सेल लोड हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। जो वैल्यूज़ हैं वो सारी रख देंगे हम। हमारे पास सारे वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो हमें फॉर्मूले में रखना है और हमारे पास में नहीं है, तो वैल्यूज़ रखेंगे हम। तो W हमारा जो एक्सेल लोड है वो कैलकुलेट होके आएगा 651,702.8 न्यूटन। न्यूटन में दे रखी है हमारी जो वैल्यू, इसलिए अब इसको हम अगर किलो न्यूटन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी किलो न्यूटन के अंदर। एक्सेल लोड कैलकुलेट होकर आ जाएगा 651.7 किलो न्यूटन। तो जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट पार्ट था हमारा एक्सेल लोड कैलकुलेट करना था हमें कॉलर के ऊपर। फॉर्मूला हमारे पास में हमने नोट जो देखा था उसके अंदर फॉर्मूला हमने देखा था, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट किया है। नंबर ऑफ कॉलर्स हमें दिया हुआ है, वन कॉलर का हम एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास R1 और R2 दोनों हैं। और प्रेशर की वैल्यू हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हमें दी हुई है, तो वो हमने रख दी और हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सेकेंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का कि हमें पावर लॉस कैलकुलेट करनी है। जो हमें प्रेशर दिया है, यूनिफॉर्म प्रेशर दिया हुआ है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर का हम जो फार्मूला है टॉर्क का वो टॉर्क का फार्मूला रखेंगे और टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क का जो हमारा फार्मूला है यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में वो है 2/3 म्यू W ब्रैकेट R2³ - R1³ डिवाइड बाय R2² - R1² ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज़ हमारे पास में सारे वैल्यूज़ हैं, म्यू की वैल्यू है, W की वैल्यू है, R1 R2 की वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ रखेंगे हम और हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7154 न्यूटन मीटर। टॉर्क कैलकुलेट कर लिया तो पावर लॉस का हमारा सिंपल फार्मूला है टॉर्क इंटू ओमेगा।
ओमेगा की वैल्यू हम 2πn/60 रख देंगे। एन की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है 90 रेवोल्यूशन पर मिनट। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पावर लॉस हमारा कैलकुलेट होके आएगा, और पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है 22/7। वैल्यू निकल के आएगी हमारी पावर लॉस की 67.45 किलोवाट। किलोवाट के लिए कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया है वाट को, तो हमारे पास में वैल्यू जो निकल के आई है वो है 67.45 किलोवाट। ये हमारा पावर लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो दो पार्ट इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करवाए थे हमसे। पहला क्वेश्चन था हमारा कि कॉलर के ऊपर जो टोटल एक्सियल लोड है वो कैलकुलेट करना है। उसका हमारे पास में सिंपल फार्मूला था, जो हमने नोट देखा था उससे डायरेक्टली फार्मूला लिख लिया। और सेकंड पार्ट हमारा था कि पावर लॉस कैलकुलेट करनी थी, तो हमने जो यूनिफॉर्म प्रेशर का फार्मूला है टॉर्क का वो रखा और टॉर्क कैलकुलेट करके पावर लॉस कैलकुलेट कर ली। तो दोनों पार्ट्स हमारे इजीली सॉल्व हो गए। हमारा क्वेश्चन जो था वो काफ़ी इजी था।